हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 सेक्शन को, जिसमें इसके पहले के जो है 2 चैप्टर हो चुके हैं। ये उसका तीसरा चैप्टर है वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो की जो है पीडीएफ चाहिए, इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं वैदिक काल टॉपिक को। वैदिक शब्द जो है तो ये वेद से बना है। वैदिक शब्द जो है ये वेद से बना है और वेद का अर्थ मतलब होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सिंधु संस्कृत के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। कहीं कहीं पर जो है वैदिक सभ्यता भी लिख सकता है और आर्य सभ्यता भी लिख सकता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ मतलब होता है कि श्रेष्ठ या कुलीन। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और जो ये क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द है का अर्थ होता है तो ये उत्तम व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है और सामान्यतः क्या है तो ये वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। जो भी मतलब वैदिक साहित्य है तो इनकी रचना करने का जो श्रेय है तो ये आर्यों को ही दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये इनकी रचना आर्यों के द्वारा की गई थी। बाकी आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद हैं और प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर कुछ मतलब अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या मतलब विचार अपने व्यक्त किए हैं। एक विद्वान है यल्डी कत्ल, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिए, यल्डी कत्ल। तो इन्होंने कहा है कि मतलब आर्यों का मूल निवास स्थान है तो वो है कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र। वहीं पर जो पंडित गंगानाथ झा हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से के निवासी हैं आर्य। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश जो है उसके निवासी हैं आर्य। वहीं पर डीएस त्रिवेदी की बात की जाए तो ये कहते हैं देविका प्रदेश मतलब ये मुल्तान के निवासी हैं आर्य। और गार्डन चाइल्ड बात करते हैं तो ये दक्षिणी रूस का निवासी मानते हैं किसको, आर्यों को। और जो ये मैक्स मूलर विद्वान एक है, इंपॉर्टेंट है इनका मतलब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इनको पढ़ेंगे, मैक्स मूलर। तो ये मानते हैं कि आर्य जो है थे तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक जो है तो ये इन्हें उत्तरी ध्रुव का निवासी मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती तो ये इन्हें तिब्बत का निवासी मानते हैं। हर्ट एवं पिनका जो थे तो ये इन्हें जर्मनी का निवासी मानते हैं। और गाइल्स जो है तो ये इन्हें डेन्यूब नदी की घाटी का निवासी मानते हैं आर्यों को। तो ये मतलब अलग अलग विद्वान है, इन्होंने आर्यों के मतलब मूल निवास स्थान के बारे में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। बात करते हैं आगे। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला ऋग्वैदिक अथवा जो है पूर्व वैदिक काल। तो ये जो ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल है तो ये इसका जो समय काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतलब बहुत पूछा जाता है, या तो मैचिंग में पूछ लेता है या मतलब ऐसे भी ऑप्शन में दे देता है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से कितने 1000 ईसा पूर्व है, इसको याद रखिए, ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल को। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो ये 1000 पूर्व से 600 ईसा मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। तो ये दोनों याद रखिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वैदिक का इतिहास जो था तो ये पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद जो है तो इसमें लोहे का उल्लेख नहीं हुआ है और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक में ये याद रखिए स्टेटमेंट, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के नदी में जो है नदी सूक्त में कितने 19 नदियों मतलब और कुछ अन्य स्रोतों से है जो, तो यहाँ पर 21 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन जो ये है इसमें मुख्य रूप से कितने 19 नदियों का ही उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों जिसमें कुर्मू, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां कौन कौन सी हैं तो सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री तथा अश्विनी नदियां हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। इसमें कश्मीर की एक नदी है मरुद्वृद्धा, इसका भी उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार जो है उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जो ये सिंधु नदी है तो इसका सर्वाधिक बार यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती, जिसे जो है मातीत्मा, नदी देवीत्मा और नदीत्मा भी कहा जाता है। ये नदियों में सबसे प्रमुख है, मतलब आर्यों की ये सबसे पवित्र नदी है। सिंधु नदी को उसके मतलब सिंधु जो है तो सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण जो है क्या हिरणाई भी कहा जाता है मतलब। और प्राचीन संस्कृत में ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह जो है तो ये सिंधु सागर
अर्थात मतलब माना जाता है किसको, सिंधु सागर, मतलब सिंधु सागर जो कि मतलब अब अरब सागर भी जिसको कहते हैं, अरब सागर बताई गई है। और गंगा यमुना के दोआब एवं उसके जो भी ये समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। गंगा यमुना के दोआब के जो भी मतलब समीपवर्ती क्षेत्र हैं तो उनको आर्यों ने क्या ब्रह्मर्षि देश कहा है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम क्या मध्य देश रखा है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के जो भी बीच का मतलब है तो पर्वत है तो उनका नाम क्या रखा है, मध्य देश। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर में अपना विस्तार कर लिया है जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व की बोगज कोई जो कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिनमें कौन कौन है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का भी उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं देख लेती हैं जिनका मतलब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या क्या है। तो अश्किनी, इसका प्राचीन नाम है इसका आधुनिक नाम है चिनाब। विपाशा, इसका आधुनिक नाम है ब्यास। पौरुषणी का आधुनिक नाम है रावी। वितस्ता का झेलम। कुभा का काबुल। और जो ये कुर्मू है इसका नाम है आधुनिक नाम कुर्रम। गोमती का गोमल। सुवास्तु का है स्वात। सदानीरा का गंडक और सतुद्री का है सतलज। सतुद्री का सतलज और ये दृष्टदती जो एक नदी है तो इसका घग्गर आधुनिक नाम है। ये घग्गर नदी है तो इसी का जो प्राचीन मतलब थी वैदिक काल में ही थे दृष्टदती नाम से जाना जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य है तो इसको श्रुति कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ, मतलब जो भी सुना है उसी को लिख दिया गया तो वो वैदिक साहित्य मतलब कहलाता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं तो वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या है, वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये 3 वेद हैं तो इनको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से तो वो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल तथा कितने 1028 सूक्त और कितनी जो है 10,552 ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त शाकल तथा 11 सूक्त जो है कितने तो ये बालखिल्य में है। और ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल जो हैं तो इसमें ये प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल ये प्राचीन माने जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी, जो ऋग्वेद के मंडल हैं और उनके रचयिता जो भी हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस एक बार देख लेते हैं। प्रथम मंडल है तो ये इसके मधुछम्मदा मेघातिथि जिन्हें कहते हैं रचयिता है। द्वितीय मंडल के गृत्स्यमत और तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि हैं। षष्ठम मंडल जो है इसके भारद्वाज रचयिता है। सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम मंडल के कण्व एवं अंगिरस और नवम मंडल के आंगिरस और अन्य ऋषि इसके रचयिता हैं। दसम मंडल जो है इसके 10 मंडल है मतलब कुल तो उसके बिंदा, इंद्रा, शची और अन्य जो इसके रचयिता हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वेद की, ये जो ऋग्वेद की तृतीय मंडल में मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये भी पूछा जाता है बहुत मतलब कि इसके रचयिता कौन है और या ये जो है मतलब इसको ये किसके द्वारा मतलब रचा गया है गायत्री मंत्र और ये किस मंडल में है ऋग्वेद के, ये तृतीय मंडल में है और इसके रचनाकार जो है कौन है वो विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है मुख्यतः रूप से मतलब सूर्य देवता को ही समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मतलब एक तो जो 14 सूक्त हैं तो ये सोम को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं जिसमें कौन कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में हुआ है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने, यज्ञ संपन्न कराने वाले को क्या, पुरोहित, मतलब पुरोहित को होता कहा जाता है। ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, ऐत्रेय तथा कौशिक की। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुनः जो है सुनह सेप आख्यान का वर्णन मिलता है और यजुर्वेद में जो ये स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। कौन सा ये मतलब ये यजुर्वेद है तो यह वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। और यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले को पुरोहित अथवा अर्ध मतलब अघर्वयु कहा जाता है। और यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं तो उसे कृष्ण यजुर्वेद जो कि मतलब पद्य और गद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है वो ईशोपनिषद मतलब कहा जाता है उसको। जो यजुर्वेद का अंतिम मतलब यजुर्वेद है इसका जो अंतिम भाग है तो इसे ईशोपनिषद कहते हैं जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से होकर, मतलब याज्ञिक अनुष्ठान से इसका संबंध नहीं है वैसे तो ये मतलब यजुर्वेद जो है तो ये याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित है, लेकिन इसका जो ईशोपनिषद भाग है तो ये याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित ना होकर किससे, आध्यात्मिक चिंतन से मतलब संबंधित है। आगे बात करेंगे शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ या कण्व तथा माध्यान्दिन
और शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याकलव्य जो थे, मतलब याज्ञवल्क्य के जो थे, तो इसके दृष्टा थे कौन, ये इसके मतलब दृष्टा थे। वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य जो थे, तो ये इसके दृष्टा थे। और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं थी कौन सी, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा जो है कठ कपिस्थल, जो ये थी कौन, कठ कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल मतलब शतपथ ब्राह्मण जो है, तो ये शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध का, इसमें जो है पुरुष मेध का वर्णन मिलता है। और शाम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान, जो शाम है तो इसका अर्थ होता है संगीत अथवा गान। और साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसी उद्गाता कहा जाता है। साम वेद में कुल कितनी 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से कुल 75, जबकि कुछ जिनमें से 75 मतलब, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार जो है कितनी 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर साम वेद की जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये कौन कौन से हैं प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय, ये इसके सभी मतलब ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके, सामवेद के। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 जो है मंत्र ऋग्वेद के हैं। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण जो करने वाला होता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा, उसको कहते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद जो है तो इसमें मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति जो है 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, जो मतलब अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, जो पिप्पलाद तथा शौनक हैं। जो है याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें मिलता है किसके, याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। और कंठोपनिषद जो है तो ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। और सत्यमेव जयते शब्द जो है ये भी बहुत मतलब पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है तो वो गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई आणक्य नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें जो हैं इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ जो है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना होता है। और उपनिषद में प्रथम बार जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द जो है ये श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। और वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्व सूत्र में की बात करें तो शुल्व सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन मिलता है। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो ये कौन कौन से हैं, मत्स्य, मार्कंडेय पुराण, और कौन कौन से हैं देख लेते हैं 18। भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु पुराण, जिसमें मतलब कुछ हुए वायु पुराण और मत्स्य पुराण जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं, बाकी से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण, इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। इनके पुत्र थे एक, ये लोमहर्षि एक ऋषि थे, मतलब इनकी एक जो है इनका भी एक ग्रंथ है, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। तो ये और इनके पुत्र एक थे उग्र श्रवा, तो इनके द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यत काल शैली के में जो है कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। और हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो है मतलब समुद्र मंथन है तो मथानी के रूप में जो है मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों का राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ये तो मतलब सभी लोगों ने बहुत बार देखा होगा टीवी वगैरह में, फोन वगैरह में, तो मतलब ये तो सबको पता होगा। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर जो है मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा गया था। वहीं पर आगे बात करेंगे, यहाँ पर अनु, दुर्य, पुरु, यदु, तुर्वस को पंचजन कहा गया था। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी होता था, पिता अथवा बड़ा भाई होता था। और ग्राम का मुखिया जो है ये ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख होता था विस्पति। ये जो है कुलप वाला अभी हाल ही में यही मतलब जो है यूपीएससी आयोग द्वारा मतलब कोई परीक्षा कराई गई, उसमें पूछा भी गया है शायद। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी मतलब जो कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और दशराग्य युद्ध भरतों के राजा सुदास, जिसे त्रिशु
राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ, इसमें पंचजन तथा 5 जो थी लघु जनजातियां सम्मिलित थी। कौन कौन सी थी वो 5 मतलब जातियां? अलिन, कौन कौन सी थी वो थी? अलिन, पक्त, भलान, सिवी, विषाणिन के जो है इसमें राजा, ये सभी इसके सम्मिलित थे, इनके मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी और सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की जो प्राचीन विदथ जो थी, ये विदथ, तो ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित जो होता था, तो सेना तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था और इस यह गुप्तचर तथा दूत नामक जो ये कर्मचारियों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो ये ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार मतलब या कुल होती थी। जो ऋग्वैदिक समाज था तो इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज जो था तो ये पितृसत्तात्मक समाज था। कहीं कहीं पर जो है इसके पहले अगर बात करें तो वहाँ पर मतलब जो ये है इसके पहले के जो काल थे तो उसमें मातृसत्तात्मक मतलब समाज का वहाँ पर वर्णन मिलता है। तो लेकिन ये जो ऋग्वैदिक समाज था तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के पुनः से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के मतलब जो है वर्ण शब्द था तो ये रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन में भी मतलब प्रयुक्त किया जाता था। वर्ण अब तो एक अलग ही मतलब रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा है, लेकिन तब रंग के लिए या कहीं कहीं पर जो है व्यवसाय के चयन के लिए प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से जो ये विराट पुरुष है तो इसके मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से राजन्य मतलब क्षत्रियों की, उरु या जंघा से के भाग से वैश्यों की तथा पैरों से शूद्र की उत्पन्न की बात यहाँ पर मतलब इनका वर्णन किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिला है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ मतलब समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए जो विभिन्न नाम थे को कौन थे? अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले, अयजवन्य, यज्ञ न करने वाले, अनाशह जो बिना नाक वाले थे, अद्यवायु जो देवताओं को न मानने वाले थे, अव्रत जो मतलब वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले थे, तथा मृतवाक जो कटुवाणी बोलने वाले थे मतलब जो भी इनकी भाषा मतलब कटु होती थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर अब शतपथ ब्राह्मण की। ये शतपथ ब्राह्मण है तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जयतस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकारा गया है। आगे बात करेंगे यहाँ तो ये कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे क्या कहते थे? बहतू कहते थे। उसे वाहतू कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान जो होती थी उसे क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर मतलब अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा जो थी ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के होते थे और भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व रखते थे। दूध में पकी हुई खीर मतलब जो होती थी क्षीर पकोदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर जो खाते थे, एक मतलब ये बनाया जाता था खाद्य पदार्थ। जो जौ के सत्तू होते थे मतलब जौ का आटा, तो उसको दही में मिलाकर बनाया जाता था, उसे करम्भ कहते थे। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। ये वस्त्र जो है पूछे जाते हैं तो वस्त्र थे नीवी, वासस और अधिवासस। स्त्री और पुरुष ये आभूषण भी पहनते थे। यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्य जो थे तो ये आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा उनके खेल के जो मतलब और उनके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मजीरे, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का भी उल्लेख मिलता है। और ये आर्यों की संस्कृति जो थी तो ये मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का बहुत कम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख किया गया है। और उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग जो है परिचित थे। ऋग्वेद में उल्य, नहर, कूप अथवा जो अवट होते ये खोदकर मतलब गड्ढे बनाए जाते थे। और जो ये
आत्मचक्र, राहट की चरखी आदि का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे, मतलब व्यवसाय कोई आनुवांशिक नहीं थे कि जो मतलब एक पीढ़ी का व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है, जो कोई जरूरी है कि जो मतलब आने वाली पीढ़ी होगी वही व्यवसाय करेगी। ऋग्वेद में ऐसी कोई मतलब ये कोई जरूरी नहीं था। ऋग्वेद में तछा बढ़ई को कहते थे, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय मतलब जुलाहा को कहते थे, कर्मा जो धातु कर्म करने वाले होते थे उन्हें कर्मा कहते थे, कुंभकार आदि का भी उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर जो ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। और यहाँ पर जो है ये व्यापार अदला बदली जो है प्रणाली भी आधारित थी। व्यापार जो थी तो वो मतलब वस्तु के बदले वस्तु प्रणाली पर ही आधारित थे। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार वाणिज्य जो है प्रधानतः पणि वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो है ये लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक जो थे ये आर्य जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। अब बात कर लेते हैं कुछ मतलब ऋग्वैदिक कालीन जो शब्दावली थी और उनके अर्थ, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहाँ से तो पूछा जाता है क्वेश्चन हर एग्जाम में। नीवी जो होता था तो ये कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता होगा, कोई अपना रहा होगा वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता होगा उसे नीवी कहते थे। वासस जो होता था तो ये कमर के ऊपर पहना जाता था, ये याद रखिए, नीवी कमर के नीचे, वासस कमर के ऊपर। अधिवासस जो होता था तो ऊपर से धारण किए जाने वाले मतलब चादर या ओढ़नी होती थी उसे कहते थे अधिवासस। तछा जो था तो वो बढ़ई को कहते थे, कर्मा धातु कर्म करने वाले को। विकनाट जो सूदखोर होता था मतलब जो पैसा ब्याज वगैरह पे देता था उसे कहते थे विकनार। अरित्र कहते थे पतवार को, मतलब जो नाव चलाता था मतलब, या पतवार, पतवार को कहते थे। अरित्र कहते थे नाविक को। नहीं, यहाँ पर जो है ये अरित्र कहते थे मतलब पतवार को, और ये जो मतलब जिस वो लग्गी टाइप की जो होती है उसको कहते थे। और अरित्र कहते थे ये नाविक को, जो मतलब उसको खेने वाला चलाने वाला व्यक्ति होता था। तो ये अरित्र और अरित्र में याद रखिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसमें ये जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद थे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है तो ये प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में कितने 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या कितनी 33 बताई गई है। और ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की देवता, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। और आकाश के देवता जिसमें सम्मिलित हैं कौन, वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्वनी आदि। बाकी अंतरिक्ष के जो देवता थे तो वो थे कौन, इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायुवात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। इंद्र जो थे इनको विश्व का स्वामी कहा जाता था। इन्हें पुरंदर अर्थात जो है किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था, किसको, इंद्र को। ऋग्वेद में जो है ये तो सर्वाधिक जो है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है तो ये 250 इंद्र को ही समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। और जो ये इनको कितने, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को 250 समर्पित हैं और अग्नि को 200 समर्पित हैं। वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, कौन, इंद्र। ऋग्वैदिक देवताओं को सोम मतलब ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक भी माना जाता था। इन्हें, वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें जो है ऋत शप्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अहुर मजदा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अहुर मजदा। तथा यूनान में ओरनोज नाम से भी इन्हें जाना जाता था, किन्हें, वरुण को। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी जो है 114 सूक्त सोम को समर्पित थे। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे पूषण। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया था। जंगल की देवी थी अरण्यायनी, जबकि ज्ञान की देवी की कौन थी, सरस्वती। आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में अनु, ध्रुव, तुर्वश, किरवी, पुर तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कुर और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। बाकी ये छंदों के परिषद से ज्ञात होता है कि कुर जो है तो जनपद में कभी ओले नहीं पड़े थे, ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण यहाँ पर कभी अकाल पड़ा था। ये ज्ञात होता है कहाँ से, छंदोग्य निषद है, एक उपनिषद है जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर ना ही जो है कभी टिड्डियों का मतलब अकाल हुआ था और ना ही कभी यहाँ पर ओले पड़े थे। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदीह, मगध, अंग आदि ये सभी प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदीह के जनक पांचाल के राजा थे प्रवाहण, जो है कौन थे, प्रवाहण जाबाली। कैकेय के राजा थे अश्वपति और काशी के राजा थे कौन, अजातशत्रु, ये प्रमुख थे। आगे यहाँ पर जो भी मतलब कुछ विभिन्न दिशाओं में विभिन्न राजाओं के जो नाम थे उनकी बात कर लेते हैं। पूर्व के राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम के को स्वराट।
उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण के राजा को भोज और मध्य राजा थे उसको कहते थे, मध्य का राजा जो होता था उसको राजा ही कहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था। अथर्ववेद में बात की गई है, अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद में, बृहदंड उपनिषद में अद्दालक, अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में ये जो सभा होती थी, अथर्ववेद में सभा और समिति जो थी, ये प्रजापति की दो पुत्रियां इनको मतलब कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभाकुलीन या जो वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जो सभाकुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के जो है प्रमुख भाग ले सकते थे। और सभा का जो है तो ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। सभा का 8 बार और समिति का कितने 9 बार। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। जब उत्तर वैदिक काल में तो थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुआ तो इसमें महिलाओं को मतलब भाग लेना बंद कर दिया गया। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। अब यह केवल जो है परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई थी। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निन की संख्या जो है ये अलग अलग बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। जो देखते हैं वो कौन कौन से थे। तो पहला था पुरोहित, जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी, ये सेना का प्रमुख होता था। ग्रामणी, ये ग्राम का मुखिया कहलाता था। महिषी, ये राजा की पत्नी कहलाती थी। सूत जो होता था तो ये रथ का सेना नायक कहलाता था। ये संग्रहिता वाला बहुत पूछा जाता है, तो ये कोषाध्यक्ष को कहते थे। भागदूत, ये अभी जब जो यूपी पीसीएस का 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये कर एकत्र करने वाले को कहलाते थे। यहाँ पर ये मतलब क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोगों ने मतलब जो जुए से संबंधित कोई स्टेटमेंट दिया था उसको यहाँ पर आंसर मान लिया था, लेकिन ये भागदूत जो होता था तो ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी कहलाता था। अछवाप जो होता था तो आय वे गणनाध्यक्ष या ध्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र होता था। छात्र या छता जो होता था तो ये प्रतिहारी या दौवारिक होता था। आगे बात करते हैं यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में ये गोविकर्तन, ये जो मतलब उसको गोध्यक्ष भी कहते थे। तक्षा बढ़ई को कहते थे तथा रथकार रथ बनाने वाले को कहते थे। ये तछा वाला मतलब बोल सकते हैं, तो तछा वाला याद रखिए, बढ़ई को कहते थे। इन नाम भी मतलब रत्नियों की सूची में शामिल था। और शतपथ जो ब्राह्मण था तो इसमें राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक कितने 17 प्रकार के जल से किया जाता था। आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन ये पारिवारिक जीवन ऋग वैदिक काल के समान था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजीत गर्त ने अपने पुत्र सुनासेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। मतलब 100 गायें लेकर दे दी और कहा कि इन्हें ये बलि करना है, इनकी ये मतलब बलि देना है। उत्तर वैदिक काल में जो समाज था 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में उत्तर वैदिक काल में। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। और क्षत्रिय राजा जो है भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे, जो कि मतलब क्या कहलाता था? अनश्य बलिकृत। शूद्र को 3 वर्णों का सेवक कहते थे, जो अनश्य प्रेष्य मतलब इसको भी कहा जाता था। और ऐत्रेय ब्राह्मण में जो कन्या को चिंता का कारण बताया गया था, ऐत्रेय ब्राह्मण है तो इसमें जो कन्या मतलब लड़की है तो इसको चिंता का कारण माना गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। बृहदंड उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी समाज का उल्लेख मिलता है। और ये उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख इसमें जबालोपनिषद में मिलता है। ये ब्राह्मण जो थे ये थे ब्रह्मचर्य था तो ये 25 वर्ष की अवस्था इसके लिए। गृहस्थ जीवन जो था इसके लिए 25 से 50 वर्ष की अवस्था। और वानप्रस्थ जो था तो इसमें 50 से 75 वर्ष की अवस्था। तथा संन्यास जो था 75 से 100 वर्ष की अवस्था को माना गया था। मतलब एक मनुष्य की आयु जो है लगभग कितने 100 वर्ष मानी गई थी। मतलब 100 वर्ष मानकर प्रत्येक उसके लिए जो है 25-25 वर्ष निर्धारित की गई थी। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन जो होता था, ये वाला स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं।
ये बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण का बालक होता था, उसका उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में अवस्था में किया जाता था। और तिष्टुप जो मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में कितनी 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। और ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधुवाद विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं कहलाती थीं। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये कौन कौन थे? तो ये थे ब्रह्मयज्ञ, जो मतलब प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। और देवयज्ञ, जो देवताओं का सम्मान करते थे। भूत यज्ञ, जो सभी प्राणियों के कल्याणार्थ हेतु मतलब कार्य करते थे। और पितृयज्ञ, जो पितरों के तर्पण हेतु। मनुष्य यज्ञ जो था, तो ये मानव मात्र के कल्याण हेतु किया जाता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये है जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। और काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार था। मतलब पहले तो नहीं था, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल जब आया तो यहाँ पर ये लोहे का प्रचार हो गया भारत में। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहा जो था, तो ये लोहे का कृष्ण अयस भी कहा जाने लगा। तैत्तिरीय संहिता के ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले व्यक्ति के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। और माप की जो विभिन्न इकाइयां थी, कौन थी? निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि थी। कृष्णल जो थी तो संभवतः बांट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका जो उसी के समान थी। रत्तिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। और वाजस्नेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख थे कौन? रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि जो मतलब मिलती है इनकी एक लंबी सूची। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः जो थे, व्यापार अभी भी यहाँ पर जो है वस्तु विनिमय पर ही आधारित है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ऋग वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान ये प्रजापति विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया था। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई थी तथा अन्य आहुतियां गौण होने लगी थी। और राजसी, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे ये विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा था। अग्निष्टोम जो था, यज्ञ ये 7 दिनों तक चलता था। एक अग्निष्टोम मतलब यज्ञ था, ये 7 दिनों तक चलता था। और पहली बार जो है, यहाँ पर पीडीएफ कुछ जो है क्लियर नहीं है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और उपनिषद में ब्रह्म एवं ये आत्मा के संबंधों की व्याख्या की बात की गई थी। पुरुषार्थ की संख्या कितनी? 4 थी। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को ये त्रिवर्ग कहा गया था। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया था। तो ये 16 प्रकार के मतलब देख लेते हैं संस्कार, लेकिन यहाँ से जो है कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। ये कौन कौन से थे? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंतोष्टि। स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन थे? से है ब्रह्म, देव जो है, आर्ष, प्रजापत्य जो है, प्राजापत्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस एवं ये पैशाच विवाह के यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो भी मतलब इसमें एमसीक्यूज हैं सारे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।